साइफर बैरूनी नहीं अंदरूनी साजिश थी। चेयरमैन पीटीआई झूठे और बेबुनियाद बयानिए के मास्टरमाइंड थे। आजम खान ने लंका ढा दी। 1.5 माह से लापता साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के साइफर से मुतालिक इंकशाफात। कहा बैरूनी साजिश का रंग तहरीक अदम एतमाद से बचने के लिए दिया गया। साइफर पढ़ते ही कायद पीटीआई जोश में आ गए। कहा लफ्जों में हेराफेरी करके इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ माहौल बनाया जा सकता है। साइफर इस्तेमाल करके मजलूम कार्ड खेला जाएगा। आजम खान ने अपने बयान में कहा चेयरमैन पीटीआई अवाम और पाक फौज में खला पैदा करना चाहते थे। एंटी इस्टेब्लिशमेंट माहौल बनाकर हुकूमत बचाना चाहते थे। मना करने के बावजूद खुफिया मुरासला जाती मफाद के लिए आवाम में लहराया। मुल्की सलामती के इदारों के खिलाफ नफरत का बीज बोया। कायद पीटीआई ने साइफर अपने पास रख लिया जो कानून की खिलाफ वर्जी थी। चेयरमैन पीटीआई साइफर गुम होने पर दबाव का शिकार थे। पेशावर अपनी मर्जी से गए। चेयरमैन पीटीआई साइफर इंक्वायरी में पेश न हुए तो उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं साइफर पर एफआईए फैसला करेगी कि किस जुर्म के तहत मुकदमा बनेगा। चेयरमैन पीटीआई ने खुफिया दस्तावेजात को पब्लिक किया और बाद में कहा कि मुझसे गुम हो गए। साइफर ड्रामे के जुर्म में शाह महमूद कुरैशी भी शामिल है। आजम खान ने कोई नई बात नहीं की, हकायक की तस्दीक की है। आजम खान ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान लिखवाने के बाद पढ़ा और खुद उस पर दस्तखत किए। आजम खान ने एफआईए में भी बयान रिकॉर्ड कराया। रियासत की मुद्दत में ये मुकदमा खुसूसी अदालत में जाएगा। साइफर झूठा, अरशद शरीफ का कत्ल होना और लॉन्ग मार्च होना, इसका हदफ क्या था? इसका हदफ सिर्फ एक था कि इस मौजूदा चीफ को चीफ ना बनाया जाए और जो खास है उसको चीफ बना दिया जाए। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाई जाए। उसमें शाह महमूद भी मौजूद थे, उसमें असद उमर भी मौजूद थे, उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी मौजूद थे। इसको हवा देने वाले फैज हमीद साहब, इन सबको माइनस ना करें ना। ये गठ जोड़ के बगैर कोई काम नहीं होता पाकिस्तान में। अरशद शरीफ कत्ल, साइफर और लॉन्ग मार्च का एक ही हदफ था कि सदारती सेटअप लाकर चेयरमैन पीटीआई को बिठा दिया जाए। कमर जावेद बाजवा के बाद पसंद का आर्मी चीफ लाना चाहते थे। फैसल वावडा का प्रोग्राम खबर महर बुखारी के साथ में इंकशाफ। कहा साइफर पर होने वाली गुफ्तगू क्या असद उमर ने मुबैना तौर पर रिकॉर्ड की? चेयरमैन पीटीआई कानूनी लिहाज से बंद गली में फंस चुके, वो सियासी खुदकुशी की तरफ जा रहे हैं, तारीखी गलती करेंगे। चेयरमैन पीटीआई के और भी करीबी साथी बहुत कुछ बताने आ रहे हैं। आजम खान जल्द मंजर आम पर आ जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर लेंगे। आजम खान चेयरमैन और फैज हमीद के अहकामात पर बगैर सोचे समझे फौरी अमल करते थे। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की एफआईए इंसदाद दहशतगर्दी विंग में तलबी। 25 जुलाई को एफआईए हेडक्वार्टर्स पेश होने की हिदायत। चेयरमैन पीटीआई से ज्वाइंट इंक्वायरी टीम तफ्तीश करेगी। साइफर से मुतालिक तमाम दस्तावेजात साथ लाने की हिदायत। नोटिस में कहा गया अदम पेशी पर यकतरफा कार्रवाई का हक रखते हैं। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को भी नोटिस जारी। एफआईए इंसदाद दहशतगर्दी विंग में दोनों साबिक वफाकी वजीर 24 जुलाई को तलब। इन दोनों से ज्वाइंट इंक्वायरी टीम तफ्तीश करेगी। आजम खान 1 माह से गुमशुदा हैं। पुलिस तलाश करने में भी नाकाम है। हुकूमत झूठे बयानियों के बजाय आजम खान के हवाले से अदालत और कौम को आगाह करे। तर्जुमान पीटीआई का रद्द अमल। कहा आजम खान से मंसूब बयान तजाद का मजमुआ है। कौमी सलामती कमेटी साइफर के मंदरजात की तस्दीक कर चुकी। इसी साइफर की बुनियाद पर अमरीका को इस्लामाबाद और वाशिंगटन में डिमॉश किया गया। सलामती कमेटी इजलास से कबल काबीना इजलास ने साइफर का जायजा लिया, उसे डी क्लासिफाई किया। स्पीकर कौमी असेंबली सदर मुमलिकत ने साइफर पर तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस से सिफारिशात की। पुलिस का आजम खान के अगवा की एफआईआर खारिज करने का फैसला। जराये का कहना है आजम खान वापस आ चुके हैं और बयान भी रिकॉर्ड करवा दिया है। अगवा साबित नहीं हुआ। पुलिस ने मुकदमे के अखराज के लिए अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली। मई जैसा वाकया मेरी यादाश्त में तो पहले कभी नहीं हुआ था।
मुल्जिमान का ट्रायल सिविल अदालतों में हुआ तो सजाएं शायद ज्यादा सख्त हो। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने 9 और 10 मई वाकयात की तस्वीरें पेश करते हुए कहा, वाकयात अचानक नहीं, मुनज़्ज़म तरीके से हुए। फौजी तंसीबात का 1 अरब 99 करोड़ का नुकसान हुआ। अदालत ने रिमार्क्स दिए, जुमे तक हिदायत लेकर बताएं मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के बाद मौसर अपील का हक मिलेगा भी या नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, दरख्वास्त गुजार भी ट्रायल चाहते हैं, लेकिन मसला शफाफियत का है। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने कहा, कोई शहादत नहीं हुई तो दफा 302 कैसे लग गई। अटॉर्नी जनरल बोले, इसका जवाब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के एडवोकेट जनरल ही दे सकते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, आर्मी एक्ट के सिविलियंस पर इतलाक से पेचीदगियां पैदा हो रही हैं। विफाकी काबीना और अफसरान के असासों की जांच पड़ताल भी IMF मुआहदे का हिस्सा। 17 से 22 ग्रेड के अफसरान बैरूनी असासे नहीं छुपा सकेंगे। बैंकों समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों को मालूमात तक रसाई होगी। IMF का कहना है, FBR को विफाकी काबीना के अरकान के असासाजात तक रसाई हासिल होगी। पाकिस्तान में करप्शन पर काबू पाने और गवर्नेंस मजबूत करने के इकदाम कर लिए। नैब और एंटी करप्शन की कारकर्दगी बेहतर बनाना तरजीह है। एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी जिसका आलमी माहिरीन और सिविल सोसाइटी के आजाद माहिरीन हिस्सा होंगे। टास्क फोर्स नैब, एंटी करप्शन, FIA के इदारा जाती फ्रेमवर्क का जायजा लेगी। मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ पैटर्न शराइत पर अमल दरामद का आज़म। करप्शन की रोकथाम के लिए इलेक्ट्रॉनिक एसेट डिक्लेरेशन सिस्टम कायम कर दिया गया। इस्लामाबाद में तबाहकुन बारिश, गोलड़ा मोड़ के करीब जेर तामीर अंडरपास की दीवार गिर गई। 12 मजदूर दबकर जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। मजदूर अंडरपास के साथ ही खैमों में सो रहे थे। मोहम्मदी टाउन में बच्ची जान से गई। रावलपिंडी में 200 मिलीमीटर बारिश, नालालई की सतह 15 से 18 फुट बुलंद, सायरन बज उठे। पाक फौज की इमदादी टीमें गबाल मंडी समेत मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद। लाहौर में मूसलाधार बारिश में करंट लगने के 3 वाकयात में 2 कमसिन बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक हुए। चकवाल, जेहलुम, सियालकोट, मुजफ्फराबाद और वादी नीलम में भी तेज बारिश से जल थले। अवाम वोट की ताकत से ही ताकतवर का एहतसाब करे। कड़ा एहतसाब हो तो कौम पर मुसल्लत जालिम जागीरदार, करप्ट सरमायादार जेल में होंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, इलेक्शन शफाफ और मुकर्ररा आईनी मुद्दत पर ना हुए तो हालात मजीद खराब होंगे। चेयरमैन PTI ने खातून जज धमकी केस में अदालत के रूबरू मुआफी मांग ली। बोले, मैंने रद्द-ए-अमल देते हुए जोशे खिताबत में कानूनी कार्रवाई का कहा। किसी की दिल आजारी हुई तो मुआफी मांगता हूं। पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन PTI के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। सलीम मांडवीवाला कहते हैं, चेयरमैन PTI की मुल्क के खिलाफ साजिश बेनकाब हो गई। जाली खत लहराकर मुल्क के हालात खराब करने की कोशिश की गई। वफाकी वजीर कमर जमान कायरा ने कहा, जाती मुफाद की खातिर मुल्क की सलामती से खेलते रहे। आज के बाद इनके अपने साथियों के रवैये भी तब्दील होंगे। शेरी रहमान कहती हैं, आजम खान का बयान चेयरमैन PTI के खिलाफ चार्जशीट है। शर्जील इनाम मेमन बोले, जो बात आजम खान ने आज कही वो हम पहले दिन से कह रहे हैं। MKM वफ्द की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात, निगरां हुकूमत के कयाम से मुताल्लिक एतमाद में न लेने का शिकवा, मरदमशुमारी पर भी तहफ्फुजात। इंतखाबात को नई मरदमशुमारी से मशरूत कर दिया। वजीर आजम ने तमाम फैसलों में MKM को शामिल करने की यकीन दहानी करवा दी। निगरां हुकूमत के कयाम के लिए कमेटी बनाने का फैसला, MKM, पीपल्स पार्टी और JUI से 3-3 नाम मांग लिए। एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान, लाहौर में ट्रॉफी की रुनमाई कर दी गई। पाकिस्तान 4 मैचेस की मेजबानी करेगा। 9 मुकाबले श्रीलंका में होंगे। पाक भारत टाकरा 2 सितंबर को कैंडी में होगा। सुपर 4 में पहुंचने पर दोनों टीम्स 10 सितंबर को फिर आमने सामने आएंगी। ट्रॉफी पर हुक्मरानी की जंग 30 अगस्त को मुल्तान में पाकिस्तान और नेपाल के मैच से छिड़ेगी।
ट्रॉफी रुनुमाई की तकरीब में ज़का अशरफ समेत साबिक क्रिकेट स्टार्स की भी शिरकत। लाहौर में तकरीब से पहले भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह की ओछी हरकत, एशिया कप का शेड्यूल ट्वीट कर दिया। गोल्फ टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल। श्रीलंकन टीम दूसरी इनिंग्स में 279 रन पर आउट। पाकिस्तान को 131 रन का हदफ। नुमान अली और अबरार ने 3-3, शाहीन और आका सलमान ने 2-2 विकेटें हासिल की। हदफ के ताकुब में पाकिस्तान की 3 विकेटें गिर गईं। चौथे दिन के इख्तिताम तक 48 रन बना लिए। बाबर और इमाम विकेट पर मौजूद। पाकिस्तान को जीत के लिए 83 रन, श्रीलंका को 7 विकेटें दरकार। इमर्जिंग एशिया कप के ग्रुप मैच में भारत ए ने पाकिस्तानी शाहीन्स को 8 विकेटों से हरा दिया। भारत ए ने 206 रन का हदफ 37वें ओवर में हासिल किया। सुदर्शन की सेंचुरी, निकेन ने निफ सेंचुरी बनाई। पाकिस्तान शाहीन्स पहले खेलकर 205 रन बनाकर आउट हुए। भारतीय फास्ट बॉलर राजवर्धन ने 5 विकेटें ली। T20 में लगातार 6 छक्के खाने वाला बॉलर टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेटें ले उड़ा। इंग्लिश फास्ट बॉलर स्टुअर्ट ब्रॉड 600 विकेटें हासिल करने वाले दूसरे फास्ट बॉलर बन गए। ब्रॉड ने मैनचेस्टर में हेड को आउट करके संग मील अबूर किया। ब्रॉड से पहले उनके साथी एंडरसन भी ये कारनामा सरअंजाम दे चुके हैं। गवर्नमेंट रेट कायम ही नहीं, गरीबों पर लोड डाले जा रहे हैं और सट्टा माफिया सरगर्म है। चारों वजीर आला, फूड मिनिस्टर, फेडरल और हमारे प्राइम मिनिस्टर उसमें मुदाखलत करें और इसको रोकें। अगर नहीं रोकेंगे तो 200 रुपये बनाते देने लगेंगे। कराची में चीनी की कीमत ने शहरियों के होश उड़ा दिए। होलसेल मार्केट में चीनी 140, रिटेल में 150 से 55 रुपए किलो में फरोख्त। लाहौर में शहरी आटे और चीनी की तलाश में रुल गए। यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी कतारें लग गईं। सुबह से शाम लाइन में लगने के बावजूद आटा चीनी नहीं मिल रही। कंदकोट में डाकू राज, शहरियों का सब्र जवाब देने लगा। मोगवी की बाजियाबी के लिए इंडस हाईवे पर 2 रोज से धरना जारी। ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। 25 रोज कबल पीपीएल गैस फील्ड कुएं से खालिद खान को अगवा किया गया था। इलाके से अगवा किए गए 7 बच्चों का भी ताहाल पता नहीं चल सका। माएं रो रही हैं, पुलिस सिर्फ दिलासे दे रही है। जौहरी मवाद के तहफ्फुज़ में पाकिस्तान ने भारत, ईरान समेत कई मुल्कों को पीछे छोड़ दिया। न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान के जौहरी मवाद की हिफाजत में 3 पॉइंट्स का इजाफा, स्कोर 49 हो गया। भारत के जौहरी मवाद की हिफाजत के पॉइंट्स का स्कोर बदस्तूर 40 है। जौहरी सहूलतों की हिफाजत में पाकिस्तान, रूस, इसराइल के साथ 32वें नंबर पर है। पाक बहरिया के लिए बड़ा दिन। तुगरुल और तैमूर के बाद टीपू सुल्तान और शाहजहां की कराची आमद। दोनों जहाजों की पाक बहरिया में शमूलियत की तकरीब आज कराची में होगी। जंगी जहाज बैक वक्त सतह समंदर, ज़ेरे आब और फजा में जंग लड़ने की सलाहियत रखते हैं। कालादाम टीटीपी ने योब हमले में अमरीकी हथियार और सामान इस्तेमाल किया। हलाक होने वाले दहशतगर्दों से अफगानिस्तान में अमरीकी फौज का छोड़ा हुआ असला बरामद। हमला आवर अमरीकी यूनिफॉर्म में मलबूस थे। सिक्योरिटी फोर्सेज अमन दुश्मनों को बेनकाब और जड़ से खत्म करने के लिए सरगर्म अमल हैं। पाकिस्तानी फौज के मुतल्लक सोशल मीडिया के ऊपर इसमें एक बड़ी सियासी जमात भी मुलव्वस है, तो हम इस बात की पुरजोर मजम्मत करते हैं। अगर इस तरह का मामला रहा तो हम मुतालबा करेंगे कि सोशल मीडिया पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की जाए। फौज मुखालिफ प्रोपेगेंडे में एक सियासी जमात मुलव्वस है। ऐसी मुहिम नहीं रुकी तो सोशल मीडिया पर पाबंदी का मुतालबा करेंगे। पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा शहदा के साथ जो सुलूक हुआ उससे फौज का मोराल डाउन हुआ। हम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। सिविल सोसाइटी के वक्त का जिना हाउस का दौरा, 9 मई के वाकयात की मुजम्मत, गम गुस्से का इजहार। जिम्मेदारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। शोहदाए पाकिस्तान को सलाम। मुल्तान से ताल्लुक रखने वाले सिपाही कासिम मसूद ने वतन अजीज की खातिर शहादत को गले लगाया।
14 मई 2022 को शुमाली वजीरिस्तान में जान का नजराना पेश किया। वालिदैन, बहन भाई और दोस्तों को कासिम मकसूद की शहादत पर बेहद फख्र। मुराद रसूल खलीफा दोयम 22 लाख मुरब्बा मील की इस्लामी सल्तनत की बेमिसल हाकिम हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु का आज यौम शहादत है। आपने 10 साल के दौरे खिलाफत में इराक, ईरान और रोम में इस्लाम का परचम लहराया। क़िबला अव्वल पर कुफ्फार का कब्जा खत्म किया। हजरत उमर को नमाज फजर के दौरान खंजर के वार से जख्मी किया गया। यकुम मुहर्रम 24 हिजरी को अजीम खलीफा शहीद हो गए। आप आकाए दो जहां के पहलू में पाक पतन में बर्रे सगीर पाको हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर के 781वें उर्स की तकरीबात जारी। मुल्क भर से अकीदतमंदों की बड़ी तादाद में शिरकत।